नमस्कार। चीन ने अब एक नया मोर्चा खोला है। वैसे अरुणाचल प्रदेश में तवांग पर उसकी नज़र काफ़ी समय से है और वो काफ़ी समय से इस इलाके पर अपना दावा करता रहा है, लेकिन ये मोर्चा उसने दिसंबर 2022 में खोला है। 9 दिसंबर 2022 को उसके सैनिकों ने, करीब 200 चीनी सैनिकों ने, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने तवांग के उस इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, जहां भारतीय सैनिकों के साथ उनकी झड़प हुई और भारतीय सैनिकों ने उनको लाठी डंडों से मारकर खदेड़ दिया, बाहर निकाल दिया। ये घटना पूर्वी लद्दाख में जो घटना हुई थी गलवान में, उसके 2.5 साल के बाद हुई है। पूर्वी लद्दाख में वैसे चीन ने अप्रैल मई 2020 से ही अपनी गतिविधियां बढ़ा दी थी, घुसपैठ शुरू कर दी थी, लेकिन जो हिंसक टकराव हुआ था, जो हिंसक झड़प हुई थी, वो जून 2020 में हुई थी। कोरोना के बीच में गलवान घाटी में उसने ऐसी घुसपैठ की, भारत के इलाके को में घुसकर उसने कब्जा करने की कोशिश की ज़मीन पर, और उसका विरोध किया भारतीय सैनिकों ने, और उस समय हिंसक झड़प हुई थी जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। वैसे चीन को भी भारी नुकसान हुआ था, और जो भारत के रक्षा सूत्रों का कहना है कि चीन के 38 लोग मारे गए थे, हालांकि चीन ने सिर्फ 4 जवानों के मारे जाने की बात कबूली थी। तो वो जो जून 2020 की घटना हुई थी, उसके 2.5-3 साल के बाद अब तवांग में घटना हुई है। और अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो आपको ध्यान दिला दें कि 2017 में इसी तरह की घटना डोकलाम में हुई थी। उस समय डोकलाम जो है, जिसको चिकन नेक कहा जाता है, और ये माना जाता है कि अगर वहां चीन भारत की गर्दन दबा देता है, उस इलाके पर कब्जा कर लेता है, तो एक बड़े इलाके को वो काट सकता है मुख्य धारा से, मुख्य जमीन से। तो वहां 2017 में गतिरोध हुआ था। वहाँ हिंसक झड़प नहीं हुई थी, लेकिन कई महीनों तक वो गतिरोध चलता रहा था, और डिप्लोमेटिक बातचीत के बाद कूटनीतिक तरीके से उसको सुलझाया गया था। तो 2017 में डोकलाम, 2020 में पूर्वी लद्दाख गलवान घाटी, और 2022 के दिसंबर में तवांग अरुणाचल प्रदेश में, ये 3 मोर्चे तो अभी दिख रहे हैं। 3 जगहों पर उसने इस तरह की घटनाएं की है। असल में इस तरह उसको गलवान घाटी के बाद उसको पता होगा कि भारत की सेना अलर्ट है, और भारत कि वायुसेना और थल सेना सब अलर्ट हैं कि चीन कहीं से घुसपैठ कर सकता है। इसके बावजूद वो घुसपैठ इसलिए करता है क्योंकि उसको वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां विवाद के बिंदु बढ़ाने हैं। वो एक एक करके एक एक बिंदु पर, एक एक जगह पर, एक एक पॉइंट पर विवाद खड़े करता है। आज इस साल इस पॉइंट पर, अगले साल उस पॉइंट पर, उसके अगले साल दूसरे पॉइंट पर वो विवाद खड़े करता है, और वो विवादित बनाता जाता है पूरे इलाके को। और ये याद करें, 1962 में जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के समय से, उस समय अक्साई चीन कब्जा किया था उसने। छोटी छोटी हर झड़प के बाद या हर छोटी छोटी घुसपैठ के बाद वो एक इलाके को विवादित बनाता है, और फिर उस इलाके में कुछ न कुछ जमीन कब्जा करता है। ये चीन की विस्तारवादी नीति, उसको स्लाइसिंग डिप्लोमेसी बोलते हैं, वो जिसको सलामी कूटनीति बोलते हैं, वो ये करता है। वो कुछ जमीन कब्जा कर लेगा, और फिर डिप्लोमेटिक बातचीत में या सैन्य कमांडरों की बातचीत में वो फिर थोड़ी सी जमीन छोड़ेगा और कुछ जमीन अपने पास रख देगा। ये उसकी विस्तारवादी नीति की उसकी एक रणनीति है, उसकी कूटनीति है। अपने आसपास के 5 देशों की कई लाख वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने इस तरह से कब्जा की है। अपनी भौगोलिक सीमा उसने इसी तरह से बढ़ाई है। वो हर बार कुछ न कुछ जमीन कब्जा करता है। भारत की भी कुछ न कुछ जमीन हर बार खा रहा है। तो इसके लिए वो विवाद के नए नए बिंदु पैदा करता है, नए नए पॉइंट्स पर वो झगड़ा बढ़ाता है। ये तवांग में जो किया है, ये उसकी बहुत सोची समझी साजिश थी, जिसको समझने की जरूरत है। हम अभी अपनी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को पर खुश हो रहे हैं। भारतीय सेना को और भारत के राजनेताओं को, सरकार को 24 घंटे अलर्ट रहना होगा। सेना को भी और सरकार को भी। सरकार को अपनी जमीनी सैन्य तैयारियां बढ़ानी होंगी, वायुसेना की तैयारियां बढ़ानी होंगी, बुनियादी ढांचे का सुधार करना होगा, सीमा जो वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, सड़कें बनानी होंगी, जिस तरह से चाइना बना रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी सैनिकों और सैन्य साजो सामान वहां पहुंचाए जा सकें। क्योंकि उसने एक सोची समझी योजना के तहत, एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया है तवांग में। अभी थोड़े दिन पहले यह खबर आई थी कि उसने अरुणाचल प्रदेश के कई भीतरी इलाकों को के नाम बदल दिए हैं। उसने शहरों के, कस्बों के नाम बदल दिए हैं, और उनके तिब्बती नाम रख दिए हैं। तो इस तरह की बदमाशी चाइना कर रहा है, तो उससे अलर्ट रहने की जरूरत है। ये उसकी शुरुआत है इस मोर्चे पर। पूर्वी लद्दाख का एक मोर्चा अलग है उत्तर में, और ये पूरब में हमारी सीमा पर उसने एक नया फ्रंट खोला है, और ये उसकी सोची समझी साजिश है। इसलिए वहां अलर्ट रहने की जरूरत है। वो एडवांस कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधि कर सकता है जो एक छोटे मोटे युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। तो चीन की इस विस्तारवादी नीति को भारत को समझना होगा। ये संयोग है या
कि अभी अभी जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो चीन के एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो लंबे समय तक चीन में राजदूत रहे हैं। इसके बावजूद किसी लेवल पर कोई डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इस तरह का नहीं दिखता है कि कोई जिससे ये लगे कि अगर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हो तो ये हो कि सैन्य टकराव या सीमा पर किसी तरह का गतिरोध नहीं है। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट अगर सीमा पर बहुत तनाव हो रहा है या किसी तरह का गतिरोध अलग अलग पॉइंट्स पर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में कमी है। तो भारत एक तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट अगर बढ़ा सकता है तो चाइना के साथ बढ़ाए, और नहीं अगर चीन का रवैया यही है, अगर उसको भारत सरकार समझ रही है तो उसके साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कम से कम करे और अपनी सैन्य तैयारी करे। चीन के साथ लगती सीमा पर शांति, स्थायी शांति और सुरक्षा का एक ही तरीका है, और वो तरीका यह है कि भारत युद्ध के लिए तैयार रहे। युद्ध की तैयारी ही शांति की गारंटी होगी, उसके बगैर शांति नहीं होगी। और दूसरी चीज भारत को जो करनी चाहिए है वो ये है कि चीन के साथ अपना कारोबार जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घटाना कम करे, कम से कम करे कारोबार। एक तरफ तो भारत के सैनिकों से चीन के सैनिकों के खून से चीन के हाथ रंगे हैं, उसने हमारे सैनिकों को शहादत देनी पड़ी है उनके साथ टकराव में, और दूसरी ओर भारत का कारोबार चीन के साथ बेहिसाब बढ़ता जा रहा है। गलवान घाटी के बाद भारत के चीन के साथ कारोबार में बेहिसाब बढ़ोतरी हुई है। 125 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार हम एक साल में चीन के साथ कर चुके। इसके पहले कभी 100 अरब डॉलर का मार्क क्रॉस नहीं हुआ था चीन के साथ कारोबार में, लेकिन अब वो 125 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया, और उसमें 80-90 अरब डॉलर का डेफिसिट है कारोबार, जो ट्रेड डेफिसिट है, जो कारोबार घाटा है भारत को। यानी हम जितना उसको निर्यात कर रहे हैं उसके मुकाबले 4 गुना 5 गुना ज्यादा वो हमको सामान बेच रहा है अपना। तो ये पिछली बार जब गलवान घाटी में की घटना हुई और भारतीय जवान शहीद हुए तो भारत सरकार ने टिकटॉक बैन कर दिया। ये इस तरह की प्रतीकात्मक चीजों से काम नहीं चलेगा। यह भी दुर्भाग्य की बात है कि अभी जब तवांग में उसके सैनिकों ने घुसपैठ की तो जिस समय रक्षा मंत्री ने सदन के अंदर बयान दिया, उस समय देश के गृह मंत्री ने सदन के बाहर कहा कि नेहरू के चीन प्रेम की वजह से भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता गंवानी पड़ी थी, या कांग्रेस से जुड़े राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदा मिला था इसलिए उसका एफसीआरए रद्द कर दिया गया था। यह कांग्रेस पर हमला करने का समय नहीं है या नेहरू को जिम्मेदार ठहराने का समय नहीं है। अब वो टाइम बीत गया। अभी आज चीन के साथ अगर हमारा टकराव है तो वो नेहरू की वजह से नहीं हो रहा है। अगर हम चीन के साथ 125 अरब डॉलर का कारोबार कर रहे हैं तो इसके लिए नेहरू जिम्मेदार नहीं है और न कांग्रेस जिम्मेदार है। तो ये इस समय ये दुर्भाग्य है कि नेहरू को और कांग्रेस को ब्लेम करके और फोकस शिफ्ट किया जा रहा है चाइना की विस्तारवादी नीति से, जो उसने तवांग में किया उससे। वो काम नहीं करेगा। भारत जितनी जल्दी हो सके चीन के साथ अपना कारोबार घटाए और युद्ध की तैयारी करे। ये शांति काल की सैन्य तैयारी नहीं, युद्ध की तैयारी। और एलएसी पर, हर जगह एलएसी पर जहां भी विवाद के बिंदु चीन ने बनाए हैं, विवाद के पॉइंट बनाए हैं, वहां भारत को युद्ध की तैयारी रखनी होगी। यह अच्छा हुआ कि तवांग की घटना के बाद भारत के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और चीन की तरफ से जो ड्रोन के माध्यम से जो घुसपैठ हो रही थी उसको रोका गया और उनको खदेड़ा गया वापस सीमा में। तो या तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट मिनिमम कर दिया जाए, अगर जो उससे अस्थायी शांति नहीं बनती है, उसके बावजूद सीमा पर तनाव रहता है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के बावजूद, तो उसको कम से कम किया जाए। कारोबार जितनी जल्दी हो सके कम किया जाए। भारत के कई सेक्टर ऐसे हैं जिनके लिए पूरी तरह से निर्भरता चाइना के ऊपर हो गई है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के बावजूद स्थिति यह है कि भारत आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है चाइना के। भारत का पूरा फार्मा सेक्टर, पूरा फार्मिंग सेक्टर, यहाँ तक कि जो मैन्युफैक्चरिंग का अपना ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, उस सहित कई सेक्टर पूरी तरह से चाइना के ऊपर निर्भर है, चाइना से होने वाले आयात पर निर्भर है। तो उसको जितनी जल्दी हो सके कम किया जाए। एक तो उससे भारत को आर्थिक नुकसान हो रहा है, और दूसरे भारत के से ही आर्थिक फायदा कमा करके चाइना भारत को ही की सीमा पर भारत को परेशान किए हुए है। सैन्य कमांडरों की वार्ता सबने देख ली कि जिस तरह से गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद 16 बार दोनों देशों के सैन्य कमांडरों की वार्ता हुई और सिर्फ 2 पॉइंट्स पर गतिरोध खत्म हुआ या सैनिक पीछे हटे। अभी भी डेमचक और गोगरा हॉट स्प्रिंग में कई जगह जो है सैनिकों का जमावड़ा लगा हुआ है, और ये सबको पता है कि जो उस गतिरोध के बाद भारत जिस पेट्रोलिंग पॉइंट तक पहले गश्त करता था उससे काफी पीछे हट गया है। तो ऐसी स्थिति और भी जगह वो पैदा करना चाहता है। इसको ठीक करने का तरीका यही है कि युद्ध की तैयारी रखे, हमेशा युद्ध के मोड में रखना होगा सेना को। चीन के साथ स्थायी शांति एलएसी पर तभी बनेगी, और चीन के ऊपर आर्थिक कॉस्ट इंपोज करना होगा।
इकोनॉमिक कॉस्ट जब तक भारत इंपोज नहीं करेगा, भारत उसके साथ अपना कारोबार कम नहीं करेगा, तब तक प्रतीकात्मक चीज़ों से कुछ नहीं होगा। टिकटॉक बैन करने से या चीन के जो ऐप्स बैन करने से कुछ नहीं होगा। क्वाड का भी एक अपना, उसकी भी एक सीमा है। क्वाड के तहत जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका कर रहे हैं, उसकी भी एक सीमा है। वो क्वाड के देश भारत के लिए लड़ने नहीं आएंगे। अमेरिका ने हालांकि तवांग के मसले पर भारत का समर्थन किया है, लेकिन वो हमारी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। अपनी लड़ाई की तैयारी भारत को खुद करनी है, आर्थिक मोर्चे पर भी, सामरिक मोर्चे पर भी। और सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो ये है कि देश के लोगों को सच्चाई बताई जानी चाहिए। गलवान घाटी के समय भी प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि न कोई घुसा है न कोई घुस आया है। और अब केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि जब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्तासीन है, तब तक 1 इंच जमीन कोई नहीं हड़प सकता है। ये अच्छी बात है, 1 इंच जमीन नहीं हड़पी जानी चाहिए हमारी। लेकिन जो हो रहा है और जो सामरिक जानकार लोग हैं, जो सैटेलाइट की तस्वीरें हैं, वो दूसरी कहानी बयान कर रही हैं। उनसे ये लग रहा है कि चीन ने या तो हमारी जमीन कब्जा की है, या फिर हम जो बफर जोन था या नो मैंस लैंड जिसको बोलते हैं, जहां तक हम गश्त करते थे, अब वहां से पीछे हटे हैं। तो इस स्थिति, इसके बारे में लोगों को सच्चाई बताई जानी चाहिए। अगर लोगों को सच्चाई नहीं बताई जाती है तो इसका मतलब ये होगा, चीन के दिमाग में ये बात बैठेगी कि भारत की सरकार अपने नागरिकों को, अपनी छवि की चिंता में अपनी नागरिकों को सच नहीं बता रही है, और इससे उसका हौसला बढ़ेगा और इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देता रहेगा। इसलिए अपनी तैयारी, तमाम तैयारियों के साथ देश की जनता को सच्चाई बताई जानी चाहिए है। वो सच जो है इस समय इस तरह की घटनाओं में सबसे बड़ा हथियार साबित होगा, भारत के सैनिकों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, भारत के लिए। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।